अभी तक हमने इस कहानी में, जिसका नाम है भोली, उसमें क्या पढ़ा कि भोली किस तरह से स्कूल गई, जो वो बहुत डरी सहमी थी, पर जो उसकी अध्यापिका थी, किस तरह उस अध्यापिका ने भोली को प्रोत्साहित किया। अब पढ़ेंगे हम इस कहानी में कि आखिर आगे हुआ क्या। मज़ा आ रहा है ना? इतनी मुश्किल लगी इंग्लिश? बिल्कुल भी नहीं, कितनी आसान थी। चलो आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने इस तरह ऊपर देखा जैसे कि वो पूछ रही हो, सच में? रियली मतलब सच में? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस रोज स्कूल आना पड़ेगा, आओगी ना? किसने बोली ये बात? भोली की अध्यापिका ने। भोली नॉडेड। भोली ने सर हाँ में अपना हिलाया। नॉड करना मतलब हम इस तरह जब सर हिलाते हैं ना ऊपर नीचे हाँ में, उसको बोलते हैं नॉड करना। नो, से इट अलाउड। नहीं, जोर से बोलो। ये yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. भोली ने बोला हाँ, और वो खुद अचंभित रह गई कि उसने ये पूरा शब्द बोल दिया। एस्टोनिश्ड होना मतलब अचंभित हो जाना। Didn't I tell you? Now take this book. क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था? अब ये किताब पकड़ो। The book was full of nice pictures and the pictures were in colors. जो किताब भोली की अध्यापिका ने भोली को पकड़ाई, वो जो थी उसके अंदर बहुत सारी सुंदर तस्वीरें थी और बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारे रंग थे उन तस्वीरों में। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, और उस किताब में बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर थे। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, यहाँ तक कि तोता और बकरी भी। टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, and with every picture was a word in black letter. उस किताब के अंदर टाइगर है ना, और काव भी थी, और वो काव कैसी थी? बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। और हर इस तस्वीर के नीचे कुछ काले रंग के शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। In a month you will be able to read this book. एक महीने के अंदर तुम ये किताब पढ़ने लग जाओगी। ये बात किसने बोली? भोली की टीचर ने। Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. और जब तुम ये वाली किताब पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें एक इससे बड़ी किताब दूंगी, और जब तुम वो भी पढ़ लोगी तो मैं उससे और बड़ी तुम्हें किताब दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village. और एक समय आएगा जब तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ लिख चुकी होगी। Then no one will ever be able to laugh at you. और तब कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हारी बात सुनेंगे बिल्कुल इज्जत से। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना। लोग तुम्हारी बात एकदम इज्जत देते हुए सुनेंगे और तुम भी बोल पाओगी, बिल्कुल बोल पाओगी बिना थोड़ी से भी और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे बिल्कुल इज्जत के साथ, और तुम भी बोल पाओगी बिना किसी हकलाहट के। तुम बिल्कुल भी हकलाओगी नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो। समझ गई ना तुम? और अब जाओ और कल सुबह सवेरे जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। और भोली को लगा कि अचानक मंदिर की, उस गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैज ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और जो स्कूल हाउस के सामने एक ट्री था ना, एक पेड़ था ना, उसके अंदर से बड़े लाल रंग के फूल खिल रहे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और उसका जो दिल था बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
थ्रॉबिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से धड़कना, और उसका जो दिल था बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि उसे एक नई उम्मीद मिली थी, एक नई ज़िंदगी मिली थी। Thus the year passed, और इस तरह कुछ साल गुजर गए। तो इस कहानी में अभी तक हमने पढ़ा कि भोली को किस तरह पिक्चरों में, मतलब तस्वीरों में इंटरेस्ट आया, पिक्चरों की तरफ, तस्वीरों की तरफ वो आकर्षित हुई, और उसकी जो अध्यापिका थी उसने किस तरह प्रोत्साहित किया उसे आगे पढ़ने के लिए। अब जो कहानी का अगला भाग है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।